हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू साइवी टैरो। कैसे हैं आप? आज हम करेंगे 30 डेज का प्रेडिक्शन सितंबर मंथ के लिए। आपके स्क्रीन पे है 4 इमेजेस और चारों इमेजेस के ऊपर हैं आपके ज़ोडिएक साइंस। अब आप या तो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं या फिर इमेजेस के थ्रू। आप अपने इंट्यूशन के थ्रू देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है, आपके ज़ोडिएक साइंस या फिर इमेजेस या फिर दोनों चीज़ें। तो आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से चुनिए इमेजेस को या फिर आपके ज़ोडिएक साइंस को। वीडियो को पॉज कीजिए, अपना टाइम लीजिए। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो लियो, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके लिए जो सबसे पहला शब्द मैंने सुना, दैट इज़ अब वक्त आ गया है कि आप अपने कुछ कदम पीछे की तरफ करें और रुक जाएं। टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज़ जब आप स्टेप बैक करेंगे आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। कुछ चीज़ें अगस्त के मंथ से या जुलाई के मंथ से आपके लाइफ में चल रही हैं जो ठीक नहीं है, और ये वर्क रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड हो सकती है या रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, आप अपने डॉट कनेक्ट कीजिए। कुछ महीनों से आपके काम नहीं बन रहे हैं, कुछ महीनों से आप किसी चीज़ में स्टक हैं एंड मुझे ना आपकी एनर्जी में एक स्टकनेस दिखाई दे रही है, जहाँ पे या तो आप उस एज पे हैं जहाँ पे या तो आप काम पूरी तरह से छोड़ देंगे या तो फिर आपको वो शुरुआत करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। बहुत एक्सट्रीम एनर्जीज़ हैं आपकी इस वक्त। आपको कहा जा रहा है कि सितंबर के मंथ में किसी भी चीज़ को फोर्स मत कीजिएगा कि वो आपके मन मुताबिक हो। ठीक है, चीज़ें थोड़ी स्लो जाने वाली हैं, लेकिन आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि सितंबर के मंथ में आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है, आपको थोड़ा सा शांत रहना है और आपको स्टेप बैक होके कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ काम को या कुछ आप किसी भी चीज़ में है जो आपके लिए काम नहीं कर रही है उसको ऑब्ज़र्व करना है। उस ऑब्ज़र्वेशन में ही आपका आंसर है। आप हड़बड़ी करेंगे, आप घाई करेंगे, आप रश करेंगे, आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स या आपके भगवान आपको कुछ बताना चाहते हैं सो दैट आप कि इस प्रॉब्लम को परमानेंट सल्यूशन मिले। देखिए, आंसर है ना, हमें पता होता है, लेकिन हमें कभी वैलिडेशन चाहिए होती है, कभी अश्योरिटी चाहिए होती है। ठीक है, और जब मन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, अभी नहीं, कब तक होगा, कैसे होगा, आप कभी उस आंसर को ढूंढ ही नहीं पाओगे। इसीलिए सितंबर के मंथ में आपको आंसर्स मिलेंगे जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगेंगे न्यूट्रली, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू रश थिंग्स। ओके, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आप ये सोच रहे हो कि तो फिर मेरा वक्त कब आएगा? अगर आप फोर्सफुली अपना वक्त लाओगे तो वो टेम्प्रेरी होगा बच्चे। अगर आपको बताया जा रहा है, आपको इस रीडिंग में विश्वास है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्लो हो जाओ, इट्स ओके, इट इज़ ऑल ओके। कहीं कुछ नहीं भाग रहा, आपको आपके हिस्से का, आपके नसीब का आपके वक्त पे ही मिलेगा, ना पहले ना बाद में, आपके वक्त पे। तो उस वक्त का थोड़ा सा सब्री से इंतज़ार कीजिए। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, सर्दी ज़ुकाम हो सकती है आपको। ठीक है, और किसी एक ऐसे हेल्थ का आपको सल्यूशन मिल सकता है इस महीने, जहाँ पे जो आपको शायद बहुत महीने से हो रहा होगा। आई एम हियरिंग द वर्ड माइग्रेन, आई एम हियरिंग द वर्ड हेडेक एंड आई एम हियरिंग द वर्ड स्टमक। ओके, तो आपको इसके रिलेटेड जो इशू है उसके आपको सल्यूशंस मिल सकते हैं इस महीने। आपकी हेल्थ पे आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सल्यूशंस आपके आसपास हैं, आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है उन चीज़ों को। अगर कोई एक ऐसी डाइट या कोई एक ऐसी दवा है जो आपको खाने के लिए कहा है,
और आपको अब उससे बोर हो रहा है, तो आपको बताया जा रहा है कि प्लीज़ उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि आप बहुत जल्द उस चीज़ से बाहर आएंगे। और आपकी आधी बीमारियां आपके सोच में है, आपके द वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आई एम आस्किंग यू हाउ यू फील इट। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग लव फॉर योर सेल्फ, बेटा, यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट इन अ गुड मेंटल हेल्थ। पहले आप अपने आप को प्यार करें, अपने आप के बारे में अच्छा सोचें, ठीक है। आप ये कहें कि हाँ, मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ, हाँ, मैं ठीक हो सकती हूँ, मुझे पता है मैं ये कंसिस्टेंट करूँगी तो मुझे इस चीज़ का सल्यूशन मिल जाएगा। और कुछ लोगों से आप अलग हो सकते हैं या आप ऑलरेडी हो गए हैं, तो ये मत सोचिए कि ये फिर से रीग्रुप कब होगा, मैं फिर से कब मिलूँगी या फिर से सारी चीज़ों को कैसे रिकंटिन्यू करूँगी। ये रीडिंग से आपको बताया जा रहा है कि इतना ज़ोर मत डालिए, जस्ट गो विद द फ्लो। इस महीने यू हैव टू गो विद द फ्लो, बिकॉज विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके सामने आपका पूरा भविष्य जो आप सोच रहे थे कुछ महीनों से, वो होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए आपको इस महीने थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस दिया जाएगा और समथिंग बेटर इज़ कमिंग, ओके। ऑल्सो pile number 1, when you step into the role of observer ना, आप आपके इंटुएशन को, इंटेलेक्चुअल को ओपन कर देते हो, आपके पोर्टल्स को ओपन कर देते हो। आप क्या करते हो, आप सोचने का वक्त ही नहीं दे रहे किसी को, और स्पेशली अपने आप को। आप रश कर रहे हो, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ऐसे नहीं, अभी नहीं। तो इस चक्कर में आपका ऑब्जर्वेशन, आपका इंटेलेक्चुअल, आपका इंटुएशन जो आपको गाइड करना चाहता है ना, आप उससे डिसकनेक्टेड हो। इसीलिए इस मंथ में आपको क्लियरली बताया जा रहा है, टेक अ स्टेप बैक एंड बी अ गुड ऑब्जर्वर। ऑल्सो पाइल नंबर 1, आपको आपके हेल्थ में, आपके हेल्थ एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉक करना या फिर आपके जिम जाना या एरोबिक्स करना या जो भी आपको अच्छा लगता है, योगा करना, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप कुछ दिन करेंगे और कुछ दिन आपका मूड ख़राब होगा और आप बोलोगे कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना, तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। आप आपके रिज़ल्ट के बहुत पास आते आते आपका रिज़ल्ट आपसे छूट जाता है और फिर आप सबको ब्लेम करते हो कि मुझे तो कुछ रिज़ल्ट ही नहीं मिलता। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो शायद आपको कुछ गलतियाँ अपने बारे में भी समझ आएँ कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, राइट। समटाइम्स what you pray for is not supposed to happen for you, and your prayers will be answered in a surprising ways. At this moment, God is listening. At this moment, your prayer are heard and mirrored back to you from the unseen realms. तो विश्वास रखें, जो आप प्रेयर कर रहे हैं वो पहुंच रही है ऊपर, और कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड वे से सितंबर के एंड में आपको मिल जाएगी। ट्रांसम्यूट ऑल योर नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी। मैं आपको इस मंथ के लिए अफर्मेशन दे रही हूँ, आप चांट करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्माइल दे के बोले, उसे फील करके बोले। रात को सोने से पहले आप बोल सकते हैं, आपको जितने मन में आए आप बोल सकते हैं। एटलीस्ट आप 11 बार से शुरू करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाएं। अफर्मेशन है आपके लिए, आई एम काम एंड रिलैक्स्ड, आई एम अ पॉजिटिव सोल, आई एम calm and relaxed, I am a positive soul। बिकॉज ये अफर्मेशन आपको हर वो पॉजिटिव चीज़ से अट्रैक्ट करवाएगी जो अब आपकी लाइफ में स्टक है। तो यूनिवर्स को कहिए आई एम रेडी फॉर इट। ओके, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। हेलो Gemini, Taurus एंड Aries, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आपका ज़ोडिएक साइन चूज़ किया या फिर आपको ये इमेज बहुत अट्रैक्टिव लगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप चोट खाए हुए इंसान हैं, बहुत बहुत गहरे चोट मिले हैं आपको, वो भी अपनों से। लेकिन फिर भी या you healed yourself, and I'm very proud of you that you have healed yourself. You chose yourself that you have to heal now.
और आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, ये है तो प्रिडिक्शन सितंबर मंथ की, पर शायद मेरे थ्रू आपको ये भगवान कहना चाहते हैं और शायद ये लाइफ टाइम आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाए। मुझे आपको कहना है कि एक्सेप्टेंस जो है ना उसे करना आप सीखें, बिकॉज़ आपके आपके जो ऑरा है, आपका जो एनर्जी है, वो लेट गो नहीं कर पाता इजीली किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशनशिप को। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा जेमिनी, टॉरस, एरीज, आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आपको आपके अंधेरे से बाहर निकालते हैं, आपको एक लाइट की तरफ लेके जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं। नो मैटर व्हाट आपने उनके साथ मेंटल स्टेट या फिज़िकल स्टेट आपने शेयर किया होगा, 2 बजे तक बातें की होंगी, 5 बजे तक बातें की होंगी, आपने उनको सब कुछ बताया होगा, लेकिन उनके जो चैप्टर्स होते हैं आपके लाइफ में बहुत कम होते हैं। तो वो सीजनल होते हैं, चाहे फिर वो आते हैं कभी किसी लवर्स के रूप में, कभी सिबलिंग्स के रूप में, या फिर कभी अपने ही घर के मेंबर के रूप में, या फिर बाहर फ्रेंडशिप के रूप में, किसी भी तरह से आते हैं। कुछ रिलेशनशिप हमेशा के लिए होते हैं और कुछ रिलेशनशिप सीजनल होते हैं। जब आपको कोई एक ऐसा रिलेशनशिप या कोई एक ऐसी सिचुएशन आपको बताई जा रही है कि आपको वो आपके बारे में इन्फीरियर फील करवाती है, या फिर आपको लो फील करवाती है, आप इनसिक्योर फील होने लगते हैं, इट इज़ टाइम टू लेट गो। इट इज़ टाइम टू लेट गो। मुझे नहीं पता मैं और कितने अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन कर पाऊँगी, लेकिन जितनी मेरे में क्षमता है, जितनी मेरे में शक्ति है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को, कुछ सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करें द वे दे आर एंड लेट देम गो विथ लव, पीस एंड ग्रेस, क्योंकि आप उनके वजह से स्टक एनर्जी में हैं। और सितंबर के मंथ में आपको बहुत हीलिंग दी जा रही है। आपने अपने ऊपर काम करना भी शुरू किया होगा, और आपने बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि इसके वजह से एक्स्ट्रा माइल आप गए होंगे अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो अभी है ना आपका रिवॉर्ड टाइम शुरू हुआ है, और सितंबर के मंथ में आपको बहुत 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 वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। पाइल नंबर 2, तो आप है ना अपने ऊपर ध्यान दें। ये जो स्टक चीज़ें हैं, सिचुएशन है, लोग हैं, फाइनेंशियल चीज़ हैं, वो सब रिलीज़ होने वाली हैं। तो आप तैयार रहें उसे रिलीज़ करने के लिए। अगर आपके मन में कोई एक ऐसा प्रश्न था जिसका आपको आंसर चाहिए था इन येस और नो में, आपका आंसर है येस। ठीक है, ये ईयर के ख़त्म होते होते आपको बहुत सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज़, आपके हार्ड वर्क के रिवॉर्ड्स, आप अपने आप को किसी एक ऐसे मुकाम पे देखेंगे जहां आप देखना चाहते थे। आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपके दोस्त जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे। अगेन, सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी है जब तक कि आपके सारे काम ख़त्म नहीं होते। ठीक है, एक्साइटमेंट लाने के चक्कर में आप जो आपके अंदर आ जाती है, विच इज़ ओके, विच इज़ गुड, वी आर नॉर्मल, वी आर ह्यूमन, एक्साइटमेंट आ जाती, लेकिन अपने सीमित रखें। जंप मार के, खुश हो के, एक फ़ोन दबा के किसी को बता ना दें कि यू नो व्हाट, मुझे यहाँ से कॉल आया है, मैं ये करने वाली हूँ ना। जब तक कि वो उस मुकाम, उस पड़ाव पे नहीं पहुँचता, कि ख़त्म नहीं हो जाता, आपको नहीं बताना है। आप अपने में खुश रहें, आप अपना काम करें, क्योंकि आप काफ़ी मुँह फट हो सकते हैं, जो है वो मुँह पे। आपको थोड़ा उस पे भी ध्यान देना होगा, बिकॉज़ लोग आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, आपके बिहेवियर को, आपके पैटर्न को, और फिर आपका फ़ायदा उठाते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके इसमें मुझे बहुत स्टबर्न एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। यू आर वेरी स्टबर्न हेड। सो सितंबर के मंथ में थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है कि एक्सेप्ट करें कुछ चीज़ों को वो जैसी हैं। आप ये मत सोचें कि आपने इतना किया, आपको नहीं मिला। आप ये सोचें कि मैं इतना ही कर सकती थी, अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन।
तो ये पैटर्न आपको चेंज करना है इस मंथ में, तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। आगे तो आप बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन भगवान चाह रहे हैं कि आप हर्ट होके आगे ना बढ़ें, आप ग्रेसफुली आगे बढ़ें। अगर आप इस थॉट प्रोसेस को ही चेंज कर लेंगे कि ठीक है, अभी मुझे ऐसा लगता है इट्स टाइम टू लेट इट गो नाउ, आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू स्टार्ट माई न्यू चैप्टर। इस स्टेटमेंट से आपकी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ तेज़ी से बढ़ेंगी आपके पास, क्योंकि आप उनको एक इशारा दे रहे हैं कि मैं अपने ओल्ड पैटर्न में नहीं हूँ। तो सितंबर का मंथ पूरा डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे। तो मैंने आपको एक रामबाण दे दिया है कि देखो आपको किस पे काम करना है। अपने ऊपर काम करोगे, काम खुद ब खुद मिलेगा। मुझे ना आपका ब्लड जो है वो भी बहुत गर्म, ऐसे गर्म वाली ऊर्जा आ रही है। ऐसा लगता है कि आपका खून बहुत गर्म है, आपको गुस्सा बहुत आता होगा, बहुत जल्दी आता होगा। उस गुस्से में आप अनाप शनाप बोल देते हो। तो देखें कि आप इस मंथ अपने गुस्से की वजह से, अपने शब्दों की वजह से किसी से रिश्ता ना बिगाड़ दें, और उन रिश्तों पे ध्यान दें जो आपके साथ हैं, ना कि उन रिश्तों पे जो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझे? तो अपने काम पे फोकस रहिए, और मेडिटेशन आपको करना ही है सितंबर के मंथ में, क्योंकि ये आपको आपके विवरिंग माइंड को शांत करेगा। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है, हेल्थ अच्छी होने जा रही है, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। लेकिन इन सब का जो कार्य है वो आप पे निर्भर करता है। कैसे? आप शब्दों पे नियंत्रण रखें, उसे लगाम दें। आपके आधे काम, आपके रिश्ते, आपके कड़वे शब्दों से भी बिगड़ते हैं। आपको लगता है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपको लगता है आप मुंह फट है, लेकिन कहते हैं ना, एक लाइन जो है वो आप लांघ लेते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बुरी बात नहीं है, मुंह फट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ें साथ में रख के सामने वाले को हर्ट करना इज़ नॉट गुड थिंग। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। सो माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने आप में ध्यान दें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, मेडिटेशन करें, अपने हेल्थ को कंटिन्यू करें। आपको बहुत 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 अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। आप जिस फिज़िक में अपने आप को देखना चाहते हैं, जो आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कुछ इंचेस भी लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आप होते हुए दिखाई देगा आपको, ठीक है। एंड जस्ट win the game of life. So just do it. Do it for yourself, not to prove anybody else. ओके पाल्टू, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। हेलो स्कॉर्पियो, वर्गो एंड लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। आपको सितंबर के मंथ में बहुत सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा काम मिलने वाला है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। वो अपॉर्चुनिटी जब आपको दिखे, मेक श्योर कि आप उसको डिले नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपने मन मुताबिक काम करना बंद करें। कुछ काम उसूलों के साथ करें, कुछ काम डिसिप्लिन के साथ करें, कुछ काम आप सामने वाले के टाइम को भी वैल्यू देना सीखें। सिर्फ अपने टाइम को वैल्यू ना करें कि आपका वक्त है और किसी और का वक्त आप डिले कर सकते हैं, या किसी और को आप कह सकते हैं 1-2 दिन रुक जा, फिर मैं देखता हूँ, या फिर मैं देखती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी आराम से। ये आपको सितंबर के मंथ में नहीं करना है। आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर सकते हैं और फिर आपको रिग्रेट हो सकता है। सो वर्क आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाला है। सिर्फ ध्यान रखना है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, ओके। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर नेक्स्ट डे बताया जा रहा है कि आपका कोई एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है, या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको, आपके लिए वेट कर रहा था, आपको वहाँ पे जाके अपने आप को प्रेजेंट करना है या प्रेजेंटेशन देनी है, और एक दिन पहले आपके फ्रेंड्स आपको फोर्स करते हैं कि आज पार्टी कर लेते हैं, आज पार्टी कर लेते हैं, आज कर लो, एक ही दिन की तो बात है, फिर हम नहीं मिलने वाले हैं।
सो प्लीज़ अपने इमोशनल को थोड़ा सा चेक में रखिएगा। आप दोनों लड्डू साथ में नहीं खा सकते हैं। आपको एक चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं रात को 3-4 बजे तक पार्टी करके और सुबह में 9 बजे का इंटरव्यू मैं दे दूँगी या दे दूँगा और प्रेजेंटेशन मेरी बहुत अच्छी होने वाली है, सितंबर के मंथ में ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत चांसेस है कि आप आपके इस नेचर की वजह से अपनी अपॉर्चुनिटी को खो सकते हो। ठीक है, सो मेक श्योर कि योर फोकस, मेक श्योर कि आप कंसंट्रेशन अपने काम पे कर रहे हो। मेक श्योर कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके लाइफ में आता है तो आप उसे बहुत अच्छे से टैकल करके उसको ओवरकम कर रहे हो। ओके, न्यू आइडियाज़ आ सकती है आपके दिमाग में। ऑल्सो आपको बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। ओके, कम्युनिकेशंस आपको बहुत ही प्रिसाइज रखनी है, बहुत ही क्लियर रखनी है। एक बात बोल के अगर आप आ गए और घर पे आप आके ये सोचो कि काश मैं ये पॉइंट भी ऐड कर लेती या काश मैं ये भी बोल सकती थी, तो वो वक्त आपका ज़ाया हो जाएगा। मेक श्योर कि आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर कर रहे हो। कुछ ही दिनों से आप प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छी रखिएगा कि आपको क्या बात करनी है, आपको कैसे बात करनी है, आपको अपने पॉइंट्स कौन से रखने हैं, डूज़ एंड डोंट्स आपके कैसे रहेंगे, क्लॉजेस आप ठीक से पढ़िएगा। ये सारा फोकस आपको इस महीने काम पे देना है, क्योंकि यही काम आपको आगे चल के बहुत सारी चीज़ों से मिलाएगा, कांटेक्ट करवाएगा। लोग हो सकते हैं, बड़े बड़े लोग हो सकते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हो सकती हैं, या बड़े बड़े आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ से जो एक कहते हैं ना जिनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत बढ़िया, आप उन लोगों के साथ उठ बैठ सकते हो इन द फ्यूचर। सो इस मंथ में आपको फोकस रहना है। इस मंथ में आपको कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना है। अपने डिस्ट्रैक्शंस को आप ध्यान में रखिए कि आप कैसे उसे काबू करते हैं। ओके, डीले मत कीजिएगा, क्योंकि आप डीले करेंगे तो आपकी क्रिएटिविटी में ब्लॉक्स आ जाएंगे। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे माइंड में अगर एक फ़्रेश क्रिएटिव आइडिया आता है कि आज मैं पूरे दिन में इस क्रिएटिव आइडिया को और थोड़ा सा इन्हांस करूँगी, उसी वक्त अगर मैं बुक और पेन लेके बैठती हूँ और मैं लिखती हूँ तो मेरे आइडियाज़ इन्हांस होने लगेंगे। और अगर मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा ये मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैं पूरा काम ख़त्म करके आराम से कल परसों में लिखूँगी, तो यकीन मानिए आपको वैसा आइडिया और वैसा स्पार्क 1-2 दिन बाद नहीं मिलेगा, जो आपको स्पार्क उसी दिन पे मिलेगा जिस दिन आपके दिमाग में वो आइडिया आता है। ठीक है, तो अपने आइडिया पे तुरंत काम करें, डीले ना करें। ठीक है, सोशल बटरफ्लाई हो सकते हैं आप इस मंथ, बहुत ज़्यादा आप पार्टी करेंगे, बट पार्टी को अगेन कीजिए लेकिन टाइम पे घर पे पहुंचिए और नेक्स्ट डे टाइम पे काम पे जाइए। ऑल्सो स्कॉर्पियो, वर्गो, लिब्रा, आपकी माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत है, भरपूर है। कहीं ना कहीं उनकी जो प्रार्थना है, वो जो आपके लिए प्रे करती हैं, जिनकी भी वो भक्त है, आप सपोज टू बी वो शिव की भक्त है या फिर साईं बाबा की भक्त है, हनुमान जी की भक्त है, वो जो जब बैठती हैं आपके नाम की प्रार्थना करने के लिए, उसी का फल आपको मिलने वाला है और मिलते भी आया है। सो आपकी मम्मा का बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर, और माँ की जो दुआएं होती हैं वो भगवान अक्सर जल्दी सुनते हैं। तो माँ की दुआएं आपके साथ बहुत है। मेक श्योर कि आप रोज़ सुबह उनके पैर छुएं, आप उनका आशीर्वाद लें और अपना सर उनके सामने ज़रूर झुकाइए, बिकॉज़ जब आप सर झुकाएंगे ऑब्वियसली उनका हाथ आपके सर पे आशीर्वाद के लिए उठेगा। यकीन मानिए जब आप सर झुकाते हैं, आप नीचे झुकते हैं, दैट मीन्स आप अपने ईगो को रिलीज़ करते हैं। आप अपने सब कुछ छोड़ के आप नीचे झुक के जब आशीर्वाद लेते हैं ना, वो आशीर्वाद बहुत बहुत बलवान होता है। तो और है ना, एक और चीज़ है, वो आई टेक टाइम बिकॉज आई हियर थिंग्स, तो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। जस्ट गिव मी अ टाइम। आई एम हियरिंग कि आपने जो सोचा है अपनी मम्मी को खुशी देने के लिए,
कुछ स्टेजेस आपने पार किए हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ आप अब सोच रहे हैं कि अब मैं मम्मी को ये रेस्ट दूँ, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल हेल्प भी आपको आ सकती है इस मंथ, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको वो सब कुछ सुविधा साधन दी जाएगी सितंबर के मंथ में। बस आपको फोकस आपका बहुत अच्छा रखना है, आपको कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा रखना है, और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके। अगर आपको लगे कि आपके फील्ड में आपको किसी से मदद लेने की ज़रूरत है तो लें, उसे हिचकिचाएं ना। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको मदद लेना नहीं अच्छा लगता होगा, आपको ऐसा लगता है कि आप कर्ज़दार हो जाएंगे, आपको ऑब्लिगेशन हो जाएगा उनका, तो ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए। आपको इस रीडिंग से बताया जा रहा है कि अगर आपको इंसान वो हेल्प दे सकता है तो आप हेल्प ले लीजिए। हेल्प मांगने में कोई छोटा नहीं होता, हेल्प मांगने में बुरा भी नहीं लगता, ठीक है। सक्सेस आपको सितंबर के मंथ में खुद के अंदर, चाहे आप कोई भी फील्ड से इस रीडिंग को सुन रहे हो, कहीं ना कहीं एक पुश, कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप आपको दिखेगी, ओके। और है ना, ऐसे मैं ज़ोडिएक साइंस पे नहीं बोलती, लेकिन जब आप इस रीडिंग को सुन रहे होंगे ना, आप बहुत मस्ती वाले मूड में होंगे। आप ऐसे कहते हैं ठहका दे के ज़ोर से हंसते हैं, वैसे आप हंसे होंगे कुछ देर पहले, या फिर इस रीडिंग के बाद आप हंसेंगे या आप खुश होंगे, बहुत मस्ती करेंगे आप। ट्रस्ट मी, दैट विल बी योर साइन। अगर आप स्माइल किए होंगे, अगर आप हंसे होंगे, अगर आपने मस्ती की होगी अपने दोस्तों के साथ, या कोई चीज़ आपको याद आ गई होगी और उसको लेके आप हंसे होंगे ज़ोर से, तो फिर ये साइन है आपका कि खुशियाँ आपके घर पे आ रही हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, stay connected. I'll see you in your next reading. God bless you. Hello, Cancer, Sagittarius and Pisces. Welcome to your reading. मेरी बात सुनिए, मैं जो आपको बताऊंगी उसको आपको शांति से सुनना है, क्योंकि मुझे आपके मन में डर पैदा नहीं करना है, मुझे आपके मन से डर को निकालना है। तो बहुत शांति से इस रीडिंग को सुनिएगा, सो दैट आपको इंसाइट मिले कि जब आपको ये थॉट आए तब आपको मेरी रीडिंग, आपको मेरी बातें याद आए, और आपको मेरी बातों से ये वैलिडेशन मिले या फिर ये अश्योरिटी मिले दैट इट इज़ जस्ट योर थॉट, इट्स नॉट योर रियलिटी। अब स्टार्ट करती हूँ मैं आपकी रीडिंग। तो मेरी फिर से इस बात को सुनिएगा कि मैंने आपको क्या कहा है स्टार्टिंग की रीडिंग में, और अब आप मेरी रीडिंग को अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। सितंबर के फर्स्ट फ्यू डेज़, 9 से 10 दिन तक आपको नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, ओके। आपको डर लगा रहेगा कि कहीं मेरी जो पहचान है वो कहीं खो न जाए, मुझे काम कम मिल रहा है, मैं मेहनत तो बहुत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उतना अचीव नहीं किया है। ये सारे थॉट प्रोसेस आपको सितंबर के 9 से 10 दिन में आ सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको रीडिंग के स्टार्ट होने से पहले कहा कि आप इसको इसीलिए सुने सो दैट आपका डर निकल जाए। मैं आपको एक वैलिडेशन दे रही हूँ आपके थॉट प्रोसेस को कि ये आपकी सिर्फ सोच है, ये आपकी रियलिटी नहीं है। तो डर को निकालना है। अगर थॉट आता है तो उसको 1 से 2 मिनट का वक्त दें, और ग्रैटिट्यूड, तुरंत ग्रैटिट्यूड करें किसी भी चीज़ को लेके। आप इस थॉट को, आई एम श्योर दैट आप ओवरकम कर लेंगे, ओके। सो सितंबर का मंथ आपका ये भी रहेगा, आपकी फीलिंग आएगी कि आप प्रोडक्टिव नहीं है, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका दिन बहुत वेस्ट हो रहा है, और बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकता है। आपने जो सोचा वैसे शायद कुछ काम ना भी बने, ओके। इसीलिए आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्लो हो सकता है आपके लिए ये मंथ, लेकिन बेकार नहीं होगा। कुछ दिन ही सिर्फ ऐसे जाएंगे। देखिए, ऐसे तो हर महीने हमारे वैसे जाते हैं कि कहाँ पे कुछ दिन हम प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ दिन हम नहीं होते हैं। ये तो सिर्फ एक रीडिंग है जहाँ पे आपको डिटेल में बताया जा रहा है कि कुछ दिन आ सकते हैं ऐसे, विच इज़ ओके, ठीक है। आपको इतना ओवरबर्डन नहीं होना है, आपको विद द फ्लो जाना है, गो विद द फ्लो, ओके।
मेडिटेशन करना बहुत 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 ज़रूरी है सितंबर के मंथ में, बिकॉज़ वो आपको क्लैरिटी देगा, वो आपको आपका अबंडेंस वापस दिलवाएगा, ठीक है। और अगर किसी से माफ़ी मांगनी है तो आप मांग सकते हैं, क्योंकि मुझे किसी सिग्निफिकेंट का जेस्चर नहीं आ रहा है सामने, मुझे गलती आपकी दिखाई दे रही है। अब आप कहोगे कि साहिब ये आपको मेरी गलती कैसे दिखाई दी? देखिए, मैं वही बोलती हूँ जो मुझे महसूस होता है। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। एंड देखिए, आप सोचिए कि आपने किसको अपने अपनी तरफ से कुछ ऐसे शब्द कहीं अगर कह दिए हैं जिनको बुरा लगा है, तो प्लीज़ टॉक टू देम, बिकॉज़ कम्युनिकेशन आपको बोलनी चाहिए। क्योंकि कई बार आपको जब एंजाइटी होती है, आपके जब चीज़ें नहीं बनती हैं, तो मोस्टली इट इज़ अ ह्यूमन नेचर कि हम सामने वाले को ब्लेम करते हैं। ओके, तो थोड़ा अपनी तरफ भी देखिए कि क्या ये सच में गलती सामने वाले की है, कि आपने उस एंजाइटी में, उस गुस्से में, या फिर उस सोच में आपने उस इंसान को ऐसे शब्द बोल दिए। ठीक है, अपने शब्दों का थोड़ा सा ख्याल रखिए, कैंसर, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, बिकॉज आप अगेन आई एम सेइंग दिस, आपको लगता है कि आप मुंह पे बोल रहे हो, बट आपको ये नहीं लग रहा कि आप समय निकाल के सामने वाले का सोच के फिर ये चीज़ें बोलें। ओके, गुस्सा होने से पहले, किसी को जज करने से पहले आप सामने वाले की बात सुनिए, आप सामने वाले को 2 क्वेश्चंस पूछिए, तसल्ली कीजिए, उसके बाद आप अपने शब्द को बाहर निकालिए, बिकॉज़ ये आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है, ये आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे भी बहुत सारे रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है। ठीक है, टॉक विथ लव, ग्रेस एंड पीस, स्पेशली सितंबर के मंथ में ध्यान दीजिएगा। देखिए कि आप अपने एंजाइटी और कंक्लूजन्स जो आप निकालते हैं या जंप आप करते हैं किसी भी सिचुएशन को लेके, आपको कहीं बाद में पछतावा ना करना पड़े आपके शब्दों की वजह से। इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ब्रेथ वर्क करें, ब्रेथ वर्क का काम आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, ये आपको काम भी करेगा। ओके, और पैशनेट रहें अपनी चीज़ों को लेके। ऐसा मत रहिए कि एक दिन आपको अच्छा लग रहा है, दूसरे दिन आप लेथार्जिक हैं, तीसरे दिन आपको अच्छा लग रहा है और 2 दिन आप लेथार्जिक हैं। तो अपने आप को थोड़ा तैयार कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा तैयार कीजिए, बिकॉज़ आपको जो चीज़ मिलने वाली है उसके लिए आपकी बॉडी और आपका मेंटल हेल्थ भी तैयार होना चाहिए। इसीलिए शायद सितंबर का मंथ आपका थोड़ा सा स्लो है। कहीं ना कहीं भगवान आपको कुछ चीज़ देने से पहले आपको उसकी अहमियत बताना चाहते हैं, या फिर कुछ चीज़ देने से पहले आपको बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज, मेंटल वाइज, फिज़िकल वाइज आपको तैयार करना चाहते हैं। तो इस ब्रेक को, जो आपको पॉज दिया जा रहा है, जो आपको वेट करने को कहा जा रहा है, तो सितंबर के मंथ में आपका ऐसा नहीं है कि ब्रेक दिया तो आप कुछ ना करें, घर पे ऐसे ही पड़े रहें। आप एक्टिव रहें, आप कहीं ना, आप अपना काम और कर्म करें। आप ये ना सोचें कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेट्स टेक अ ब्रेक, चलो गो फॉर द वैकेशन, सो जाओ, लेट उठो। ये नहीं करना है आपको। आपकी लाइफ तो डिसिप्लिन से गुजारनी ही है। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करते हैं उस पे थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज़ आप क्या पोस्ट करते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं, वो आप अपने बारे में लोगों को पोर्ट्रे करते हैं इन अ वे दैट दिस इज़ what you do in your life and that is what you want in your life. So make sure कि आप पॉजिटिव पोस्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप पॉजिटिव पोस्ट देख रहे हैं। सितंबर के मंथ में आपका मेंटल हेल्थ आपका बहुत प्रायर होना चाहिए, प्रायोरिटी पे होना चाहिए। आपका पूरा इम्पोर्टेंस, आपका पूरा फोकस आपके मेंटल हेल्थ और आपके फ़िज़िकल हेल्थ में होना चाहिए। ओके, और बाहर का खाना कम खाइएगा सितंबर के मंथ में। जो भी खाते हैं अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ खाइएगा। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशनल स्ट्रेस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप पर्सनल लाइफ अलग रखें और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखें।
अगर कुछ चीज़ें आपकी प्रोफेशनली अच्छी नहीं चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना गुस्सा पर्सनल रिलेशनशिप में निकालें। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो सितंबर के मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी मत कीजिएगा जहाँ पे आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम आए, जहाँ पे आपके द वे यू टॉक, द वे यू स्पीक, बी वेरी माइंडफुल, ओके, बी वेरी कॉन्शियस, बिकॉज़ ये आपके रिश्ते में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है। तो अपने रिश्तों को संभालिए, बहुत कीमती होते हैं रिश्ते। कभी कभार हम अपने स्ट्रेस के वजह से अपना गुस्सा या अपनी चीज़ें हम अपनों पे निकाल देते हैं, बट आप ये ध्यान रखिएगा कि आप कुछ ऐसे अशब्द ना कहें अपने प्यार से या अपने लोगों को जिनको उन्हें हर्ट हो जाए। सो इस चीज़ का आपको इस मंथ में ध्यान रखना है। ये सिर्फ 9 से दिन सितंबर के मंथ में आपको संभालना है। उसके बाद आप अपने बैक टू पवेलियन, आप अपने होश को संभालोगे, आप जोश में आओगे और आपकी रिकवरी बहुत स्पीड में होने लगेगी, आपकी हीलिंग बहुत स्पीड में होने लगेगी। आप बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ करोगे और बहुत सारी चीज़ों को ईज़िली रिलीज़ करोगे। एक्सेप्टेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और अगेन आप अपने काम पे ध्यान देने लगोगे, फोकस होने लगोगे। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपको इन मिडल ऑफ सितंबर। मैनिफेस्टेशन पे ध्यान रखें, ओके। अपने स्किल्स पे काम करते रहें नो मैटर व्हाट। थोड़े टाइम के लिए पॉज लेना ज़रूरी है, लेकिन इतना बड़ा ब्रेक ना ले लें कि आप अपने स्किल से बाहर हो जाएं। वो स्किल्स कहते हैं ना, अपडेट होना पड़ता है। आप देखिए कि आपको आपके प्रोफेशन में आपको कितना अपडेट होना बाकी है या क्या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें करें और प्लान से करें। बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन दिस मंथ। एक डायरी बनाइए, अपने प्लान लिखिए, जर्नलिंग कीजिए और मैनिफेस्टेशन पे ध्यान दीजिए। इसके बाद का जो महीना है, इसके बाद के जो दिन है इस महीने में, वो आपका मैनिफेस्टेशन के लिए रहेगा, जो आपको फोकस पे लाने की कोशिश करेगा, आपके अलाइनमेंट में आपको लाने की कोशिश करेगा। मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग गुड थिंग्स बिफोर यू गो टू स्लीप। गिव ग्रैटिट्यूड बिफोर यू गो टू स्लीप एंड जस्ट से थैंक यू टू गॉड बिफोर यू गो टू स्लीप एंड एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। ये आपके लिए रहेगा। और अफर्मेशन मैं आपको देती हूँ, आप वो बोलिएगा। आई एम नॉट अफ्रेड टुडे, माई फियर इज़ नॉट रियल। आई एम राइटिंग अ न्यू स्टोरी वेयर फियर हैज़ नो प्लेस। आई लुक अराउंड एंड सी दैट आई एम सराउंडेड बाय ब्यूटी। माई नेगेटिव थॉट्स आर गॉन। ये कुछ अफर्मेशन है जो आप बोल सकते हैं। दिन में कितनी बार भी बोलिए, जस्ट चांट दिस अफर्मेशन। आप एक बुक में लिख लीजिए, इसे याद कर लीजिए, बोलते रहिए इस अफर्मेशन को, बिकॉज़ आई एम श्योर कि आप जो भी सुन रहे हैं, आपको एंजाइटी बहुत जल्दी आती है और आपको डर बहुत जल्दी लगता है। आपकी सिचुएशंस बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएंगी एंड ऑफ द सितंबर तक। एंड मेक श्योर कि आप रश नहीं कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, ठीक है। रश में कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, मेक श्योर कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लें आप, उसकी पूरी तरह से। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, तो मेक श्योर कि आप ठीक से पढ़ के फिर ही साइन करेंगे या हाँ बोलेंगे उस चीज़ को। अक्सर ये गलतियाँ तब होती हैं जब हमें काम की सख्त ज़रूरत होती है और अचानक से काम आता है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे ये चीज़ों पे साइन कर देते हैं या फिर हम बोल देते हैं हाँ ठीक है चलेगा, हम देख लेंगे, तो वो चीज़ों से थोड़ा सा बचना है आपको। भले आपके पास लेट आएगा, लेकिन आपको आपके कहते हैं ना, जो एथिकल चीज़ें होती हैं बिज़नेस में या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वही चीज़ को अपनाएं, अप्लाई करें और फिर आगे जाएं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग।